नमस्ते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 24वां अध्याय के अंतर्गत इंद्रिय निवारण का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को भी सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म के फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल देता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते तब उनसे प्रयोजन क्या है। मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कार के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए वह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कार के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण देवों के अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, ब्राह्मण
वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। वैश्यों की वार्तावृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदाक से करते आए हैं। पिताजी इस संसार की सृष्टि, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? वह भला क्या कर सकता है? ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।